हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भावना और आज हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया था, उसके 2 क्वेश्चन हमारे रह गए थे, तो वो मैं करवा के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन 1 में हमें इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। ठीक है, वो मैंने आपको समझाया था पूरा, उसका 4th और 5th पार्ट मैं भी कंटिन्यू करवाती हूँ। ठीक है, देखिए मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। तो प्राइम नंबर्स हमें क्या क्या मैंने आपको याद करवाए थे ना, कि याद करने हैं आपको 2, 3, 5, 7, ये ऐसे छोटे से स्टार्ट करना है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, यहाँ तक मैंने आपको याद करवाए थे। पहले इससे चेक करना है, अगर इससे डिविजिबल हो रहा है, वरना नेक्स्ट से, फिर नेक्स्ट से, फिर नेक्स्ट से, अगर नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट यूज़ करेंगे। अगर 13 से भी नहीं हुआ तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि 2 से चेक करने का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर इसके लास्ट में 0 या फिर कोई इवन नंबर आ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 क्या आ रहा है, नहीं, तो यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 3 में क्या रूल बताया था, इनके डिजिट्स का सम करो, 5 + 5 + 0 + 0 क्या होगा, 10। क्या 10 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं, यानी कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आओ 5 चेक करेंगे, क्या ये 5 से डिविजिबल है, क्या बताया था इसका रूल कि लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, तो 0 और 5 लास्ट में आ रहा है, यानी कि यह नंबर 5 से डिविजिबल है। तो चलिए 5 से करते हैं स्टार्ट। 5 1 ज़ा 5, ठीक है, फिर ये 0 0, 5 1 ज़ा 5, क्लियर। अब देखिए क्या ये 2 से डिविजिबल है, इसके लास्ट में 1 आ रहा है, नो। 3 से डिविजिबल है, 1 + 2 क्या होता है, 2। ठीक है, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, 2 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो यानी कि 3 से भी डिविजिबल नहीं है, पर क्या ये 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम 5 से चेक करेंगे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैंने कि 0 और 5 आना चाहिए लास्ट में, नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट 7 से चेक करेंगे, क्या 7 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। 7 1 ज़ा 7, मैं आपको अगर आप चाहें तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। 1001, ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 1 ज़ा 7, ठीक है, क्या बचा रिमाइंडर 3, 7 4 ज़ा 28, क्या रिमाइंडर क्या बचा 2, 7 3 ज़ा 21, क्या कट रहा है, हाँ जी बिल्कुल कट रहा है, ये डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा ये बच्चे ना ऐसे डिवाइड करते हैं 1 0 0 1 7, ये भी कर सकते हो, लेकिन ये आप इसको ट्राई करिए, धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए 7 से करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 3 रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ आएगा तो 7 4 ज़ा 28, ठीक है, बचा 2 रिमाइंडर, 7 3 ज़ा 21, क्लियर। मैंने डिवाइड करके आपको वहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, फटाफट से एक तो आपके टिप्स पे हो जाना चाहिए। अब मैंने आपको बहुत अच्छी से सिखाया था लास्ट क्लास में। 2 से नो, 3 से 4 + 1 5, 5 + 3 8, क्या 8 3 के डिविजल में आता है, नहीं आता है। 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 5 से नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 5 नहीं आ रहा। 7 से करके देख लेता फटाफट, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा 7 से। ये देखिए 143 डिवाइड बाय 7, 7 2 ज़ा 14, 20 ज़ा, ठीक है, 3 रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर बचा यानी कि 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अब आ जाते हैं किस पर चेक करेंगे, अब 11 पे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने, बहुत कम लोग बताते हैं, कोई बताता ही नहीं है। मैंने तो किसी का नहीं देखा कि कोई 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताता हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब जल्दी से पिछली वीडियो याद करिए आप, क्या बताया था मैंने, हमें ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि अब यहाँ 143 को फटाफट से चेक कर लेते हैं। देखिए 143 है, ठीक है, ऑल्टरनेट प्राइम नंबर्स 3 4 को छोड़ के 1, 3 + 4 3 + 1 4, ठीक है, 4। अब इसके यहाँ पर तो कुछ नंबर नहीं है, यानी कि 0 ही, एक तरीके से हम 0 भी कह सकते हैं ना, तो 4। अब दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, क्या आ रहा है
ज़ीरो। तो देखो ज़ीरो तो सबसे डिविजिबल होता है, तो यानी कि ज़ीरो 11 से डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल है। 11 से छोटा नंबर कोई अगर डिविजिबल है 11 से, तो क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यानी कि ये नंबर 143 हमारा 11 से डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल है। चलिए तो आप 11 से डिवाइड करते हैं, 11 वन ज़ा 11, 3 बचा, 11 3 ज़ा 13, देखो हो गया ना। और मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि बिल्कुल रट लीजिए, 11 13 17 19, ठीक है। 13 देखते ही याद आना चाहिए, हाँ ये प्राइम नंबर है। 17 देखते ही याद आना चाहिए, प्राइम नंबर है। 19 देखते ही याद आना चाहिए, प्राइम नंबर है, ठीक है। इतने तो याद कर लो बस, 2 3 5 7 11 13 17 19, 2 4 5 बार बोलो, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये 13 हमें पता है कि अब हमें चेक करने, अब अगर हमें पहले से पता है कि 13 एक प्राइम नंबर है, तो क्या हमें चेक करने की ज़रूरत है? 2 3 5 7 से हमें पता है ये प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो 1 और अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड होता ही नहीं है। तो यानी कि किससे डिवाइड होगा? 13 से ही होगा और किसी से नहीं होगा। 13 वन ज़ा 13। और आप चेक भी करके देख लो, चाहे 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, किससे होगा? 13 से, ठीक है। तो अब इसको फटाफट से लिख लेते हैं, 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था? हमें प्रोडक्ट, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिखना है, जो कि हमने लिख दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो इसका नेक्स्ट है वो क्या है, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। 7 4 2 9। अब फटाफट से एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये वाला अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखो, ठीक है। चलो कर लिया होगा, आई होप आप सबने सॉल्व। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 से होगा ये डिविजिबल? नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 कितना होता है? 22, यानी कि 3 से डिविजिबल भी नहीं है। चलिए अब इसको चेक करते हैं 5 से, 5 से भी नहीं है। फिर 5 के बाद किससे चेक करते हैं? 7 से, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 6 42, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये 7 एकम 7, 2 रिमाइंडर बचेगा, नहीं होगा। एक बार मैं ढंग से समझा देती हूँ, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो। देखो 7 वन ज़ा 7, 4 गया, 7 6 42, 7 एकम 7, रिमाइंडर क्या बचा? 2, यानी कि डिविजिबल नहीं है 7 से, ठीक है। और कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा हो तो मैं एक बार ऐसा भी बता देती हूँ, बट कोशिश करिए अब आप ना ऐसे ही सॉल्व करिए। 7 4 2 9, ठीक है। देखो 7 वन ज़ा 7, अब हम 2 नंबर एक साथ उठा रहे हैं ना, ठीक है, तो बाद में 0 लगा सकते हैं, या फिर आप 7 10 ज़ा कर लीजिए, या 7 वन ज़ा, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो मैंने 7 वन ज़ा 7, 7 10 ज़ा 70, ठीक है, या फिर वन ज़ा करके कर लीजिए। फिर 42 नीचे आया, 7 6 ज़ा 42, ठीक है, 0 रिमाइंडर, तो अब हमें 9 उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 वन ज़ा 7, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2, यानी कि रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि अब कम्प्लीटली डिविजिबल 7 से नहीं है, ठीक है। अब मैं ये लॉन्ग डिवीजन आपको करके नहीं बताऊँगी, ये बच्चों वाला मेथड है, ये नहीं करना है आपको, ये सीखो आप। अगर किसी ने पहली बार करा होगा ना ये वाला, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये टिप्स पे हो जाएगा, फिर आपको इस पर मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। और आपका टाइम भी वेस्ट होता है इसमें, ठीक है। चलो 7 चेक कर लिया हमने, अब चेक किसको करना है? 7 के बाद क्या आता है बच्चों? 11, 11 फटाफट से अब हम ऑल्टरनेट वाला रूल लगाएंगे। क्या होता है हमारा? 9 + 4 कितना होता है? चलिए मैं इधर आपको अलग से लिख के बता ही देती हूँ, ठीक है। 9 + 4 ऑल्टरनेट चूज़ करना है हमें नंबर्स, ठीक है, एक को छोड़ के एक, ठीक है। तो 7 + 4 9 + 4 13, ठीक है। जो बाकी बच गए 7 + 2 9, तो 13 में से 9 गए तो क्या आया? 4। क्या 4 11 से डिविजिबल है? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। तो यानी कि ये नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं है। ये मुझे लग रहा है ये नंबर हमें लंबा घुमाएगा। तो अब 13 से चेक करते हैं। अब चलिए 7 4 2 9, 13 से चेक करके मैं आपको इंडिविजुअली बता देती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। 13 पंजे 65, ठीक है,
13 छिक तो 78 होता है, 13 6 78 होता है, इसलिए 13 पंजे 65। रिमाइंडर क्या आया 9, 13 सत्ते 91, एक बचा, लास्ट में क्या आ रहा है 19, 13 एकम 13, क्या बचा 6, यानी कि ये भी 13 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। 13 के बाद क्या बताया था मैंने आपको, याद करवाए थे, क्या था 17। चलो 17 से भी चेक कर लेते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 चौक 68 होता है, ठीक है। 6 इधर आएगा रिमाइंडर, 17 चौक 68, क्या बचा 68, 6 बचा तो 6 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। 62 बन जाएगा अभी। 17 चौक 17 दूनी 34, 17 तिया 51, ठीक है। 51 क्योंकि 17 चौक 68 होता है, तो 17 तिया 51, तो 62 में से 51 गए तो कितने बचे 11, 17, तो लास्ट में क्या बचा 119। और देखो 17 सत्ते 119 होता है, यानी कि 7 से कट रहा है ना, कट रहा है तो यानी कि 7 से डिविजिबल होगा। देखो एक चीज़ मैं एकदम क्लियर बता देती हूँ, 10th क्लास में हम रियल नंबर वाला चैप्टर कर रहे हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। इसमें आपको 2 से लेकर 19 तक टेबल याद होने होने चाहिए, कंपलसरी है। नहीं है किसी को याद तो रोज़ 5 से 10 मिनट लिखो, अपने आप याद हो जाएंगे, 10 दिन में रट जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये डिवीज़न में एक बार और बता देती हूँ, किसी को ना समझ में आया तो, ठीक है। देखो 17 चौक 68, ठीक है, 17 चौक 68, कितना बचा 74 में से 68 गए तो 6, ठीक है। 17 तिया 51, ठीक है, क्योंकि 17 चौक 68 होता है, 62 से ज़्यादा है, तो 17 तिया 51, कितना बचा 11, तो 11 हम 9 के आगे लगा देंगे, तो ये क्या बन गया 119। 17 सत्ते 119, तो ये इससे डिविजिबल है, चाहे तो 17 का टेबल पढ़ के देख लो। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छिके 102, 17 सत्ते 119, ठीक है। तो ये डिविजिबल है, क्लियर, ओके। बस वैसे ये चीज़ें आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी, किसी को तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इनकी, मेन ये है, ठीक है। चलो आ जाओ 17, ठीक है, 17 से डिविजिबल है, ठीक है। अभी हमने करा था, चलो एक बार और करवा ही देती हूँ मैं। 17 चौक 68, ठीक है, 6 बचा, 17 तिया 51, ठीक है, 17 सत्ते 119, क्लियर। अब आ जाओ, चलो अब बताओ ये 2 3 5 7 से चेक कर लें। 7 छिक 42, एक इधर हासिल गया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा, डिविजिबल है 7 से, नहीं है। 7 के बाद 11 से चेक कर लो, फटाफट यहीं कर लो, ये छोटा नंबर है, 7 4 11, 11 में से 3 गए तो क्या आता है 8, क्या 8 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कैसे चेक करना है 11 से, ऑल्टरनेट प्राइम नंबर चेक करते हैं ना, सॉरी ऑल्टरनेट नंबर्स। 7 + 4 11, 11 में से 3 गए तो 8, ठीक है। किसी को 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी लास्ट वीडियो में देख लो, मैंने समझाया है, ठीक है। तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 13, चलो 13 से चेक करके दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ठीक है, 13 3 ज़ा 39, रिमाइंडर कितना बचा 4, तो ये 13 से ये भी डिविजिबल नहीं क्योंकि 13 तिया 39, 13 चौक 52 होता है। चलो नेक्स्ट से चेक कर लेते हैं साथ साथ। 13 के बाद क्या बताया था मैंने 17, ठीक है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ठीक है, 9 इधर का, 17 सत्ते 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छिक 102, ज़्यादा हो रहा है, डिविजिबल नहीं है। चलो 437, नेक्स्ट पे आओ, 19 पे आओ। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, कितना रिमाइंडर बचा 43 में से 38 गया तो 5, और ये क्या बन गया 57, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, या फिर कह सकते हैं 19 3 ज़ा 57, तो ये डिविजिबल है, यस। अब हमें पता चल गया है कि 90 से, ये देखो ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा लंबा गया है, यूजुअली इतना लंबा देखो हमने 5 करे उसमें से एक ही गया है, ठीक है। चलो 19 दूनी 38, या फिर 19 2 ज़ा 38, रिमाइंडर क्या बचा 5, 19 3 ज़ा 57,
ठीक है, ये डिविजिबल है। अब आ गया 23। 23 देख लो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 + 2 5 होता है, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा क्योंकि 7 3 = 21 होता है, 7 से नहीं कटेगा। नेक्स्ट आओ, 11 से नहीं कटेगा, 11 2 = 22 होता है, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 13 से नहीं कटेगा, 13 1 = 13, 13 0 26 होता है, 26 ज़्यादा है, 13 से नहीं कटेगा। 17 से नहीं कटेगा, 17 1 = 17, 17 2 = 34, ठीक है। 19 से भी नहीं कटेगा, 19 एक कम, 19 19 2 = 38, ठीक है। या फिर 19 1 = 19, 19 0 = 38, तो ये ज़्यादा कम है। तो ये एक्चुअली में फिर किससे कटेगा, 19 के बाद किससे चेक करेंगे, एक्चुअली 19 के बाद 23 से ही चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, ये अपने आप से ही कटेगा। तो इसके बाद मैं एक और ऐड करवा दूँ, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, लेकिन उसके पे मत जाओ आप, 23 तक, इतना आप 19 तक याद कर लो, 23 पता चल जाएगा अपने आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। यहाँ तक कर लो तो और अच्छी बात है, इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, देख के पता चल जाएगा। वैसे एकदम याद कर लो कि 23 प्राइम नंबर है, याद हो भी जाएगा अभी आगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमने आज क्या करा, ये 2 क्वेश्चन छूट गए थे तो वो भी हमने क्लियर कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है।